भगवान को जन्म नहीं है, भगवान को जन्म ही यही है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए त्यक्त राज्यो, वनवास से भगवान का जन्म, और यही जन्म है। क्यों? ईमानदारी से राम कथा में से वनवास निकाल दो राम जी को, राम जी के पूरे चरित्र में से वनवास को हटा दो, बताओ क्या शेष रहेगा? यदि राम जी वनवासी नहीं होते तो कदाचित उनकी कथा नहीं होती। इसीलिए श्रीमद्भागवत में कथा प्रारंभ कहां से होती है कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अंत में कहते हैं कि कौशलेंद्रोवतान्न, ऐसे भगवान कौशलेंद्र जो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में नंगे पैर घूमे, अपनी प्रिया के विरह में सेतु बंधन किया, राक्षसों का नाश किया, वो कौशलेंद्र भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसा कौन सा संकट आएगा सुखदेव जी पे कि बीच में रक्षा की गुहार लगाए रहे। संत कहते हैं कि डर था सुखदेव जी को कि कहीं रामचरित्र मैंने प्रारंभ कर दिया तो जिस उद्देश्य को लेकर राजर्षि परीक्षित बैठे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, सातों दिन रामचरित्र में निकल जाएगा। इसलिए हे भगवान रामचंद्र, हे राघवेंद्र सरकार, हे कौशलेंद्र महाराज, मेरी रक्षा करना, मैं आपके चरित्र में डूब नहीं जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं चरितम रघुनाथस्य, भगवान का चरित्र कैसा है? सुखदेव जी स्पष्ट रूप से परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो राम जी की कथा हम सुनाएंगे आपको, लेकिन राजन डूबे को खतरा है, और राम जी की कथा तो तुमने खूब सुनी है, और केवल सुनी ना, तुमने कथा सुनाई हुई है। ऋषि भी ब्रह्मवादी भी, ऋषियों से ब्रह्मवादियों से आपने कथा सुनी है खूब। इसलिए सुखदेव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। और भगवान की कथा का प्रारंभ वनवास से होता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में ही कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशित राज्य लक्ष्मी। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं भागवत में, एकादश स्कंद में, वो भी यही से सुना रहे हैं कि राम जी को पूजा करो, ध्यान करो। कौन से राम जी? कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशित राज्य लक्ष्मी, वो राम जी जिन्होंने उस राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया जिसकी कामना इंद्र भी करता है। धर्मिष्ठ आर्यवचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राम जन्म और वनवास दोनों एक ही है। राम जी का वास्तविक जन्म वनवास है। अच्छा, बात को पुष्ट करें तो कहते हैं कि रामचरितमानस का उदाहरण हो तो पुष्ट कर दे, तो उदाहरण सुनो। भगवान राम कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़
किससे कह रहे हैं? माता कैकेयी से, ने जन्म देने वाली। कह रहे हैं राम जी, रामो विग्रहवान धर्म, रामो द्विर्ना विभासते। ऐसे राम जी जो सत्यनिष्ठ हैं, जो साक्षात विग्रहवान धर्म है, तो क्या तो बाबा ने झूठ लिखी है कि राम जी ने झूठी कही है? न तो बाबा ने झूठी लिखी और न राम जी झूठी कह रहे। क्यों? क्योंकि सच्ची जननी तो माता कैकेयी है। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी ने भगवान को वनवास जाने के लिए उनका सहयोग किया। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रामचरितमानस में जननी कहकर के माता को संबोधित करते हैं। दोसो दे जननी जड़ते ही, जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते ही, दोसो दे जननी जड़ते, जय गुरु संत सभा नहीं से, जय गुरु संत सभा नहीं से। जननी का शाब्दिक अर्थ ही जन्म देने वाली माँ। तो वास्तविक जन्म यदि किसी ने राम जी को दिया है तो माता कैकेयी ने दिया है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचर धनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। ऐसे भगवान जो अयोध्या में पैदा तो हुए लेकिन वनवासी होकर के गए। दशरथ के यहाँ पैदा हुए और दशाननी संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया। दशरथ का मतलब होता है जिसने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया हो, संयम के द्वारा नियंत्रित कर रखा हो, रथ बनाकर के उन इंद्रियों पे सवारी की हो। और दशानन का मतलब है कि जिसने अपनी इंद्रियों को आनंद माने मुख की तरह खोल के रखा हो कि जो कुछ है आओ। राम जी दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं तो दशानन को मिटाते हैं। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक हुआ दशानन की संस्कृति को नष्ट करने के बाद। चारों भाइयों के 2-2 संतान हुई। और राम राज्य की स्थापना हुई। ओ घट घट में बसने वाले, हे घट घट में बसने वाले, मुकुट बिहारी राम हो दाता, तुमको मेरा प्रणाम हो दाता, तुमको मेरा प्रणाम, हो रघुबर तुमको मेरा प्रणाम, रघुबर तुमको मेरा प्रणाम। ओ घट घट में रमने वाले, घट घट में रमने वाले, सबके प्यारे राम हो दाता, तुमको मेरा प्रणाम, दाता तुमको मेरा प्रणाम, हो रघुबर तुमको कोटि प्रणाम। रघुबर तुमको कोटि प्रणाम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए अभी गोकुल और मथुरा 2 स्थान की यात्रा करनी है। केवल राम जी को प्रणाम करके चलते हैं।
मर गो राजे। राघवेंद्र सरकार के वंश में पावन कथा सुनाई। तब सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं कि कथितां वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम च वै वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। बहुत सुंदर कथा सुनाई महाराज, चंद्रवंश की कथा और सुनाओ। तब कहते हैं कि सबसे पहले आदि नारायण भगवान हुए, उनके बेटा ब्रह्मा जी हुए, उनके बेटा अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के यति, ययाति, संयाति, वियाति और कृति हुए। ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ हुआ। परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कथा भी सुना दी। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सहेलियां थी। नहाने गई, वस्त्र बदल गए। देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुएं में धकेल दिया। ययाति राजा ने उनको हाथ पकड़ के निकाला तो पाणी ग्रहण हो गया। कहते हैं इनको श्राप था कच्छ का, बृहस्पति के बेटा कच्छ, इनका श्राप था। वो श्राप की पूर्ति हुई और देवयानी शर्मिष्ठा को दासी बना करके ले गए। लेकिन राजा ने चोरी छुपे शर्मिष्ठा को भी पत्नी स्वीकार कर लिया। यदुम तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायतः अनुम चा पुरुम चैव शर्मिष्ठा वार्षपर्मणि। देवयानी के 2 बेटा हुए तो और शर्मिष्ठा के हो गए 3। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, वृद्ध हो गई ययाति। तो अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी, क्योंकि ये काम है। कामांध पुरुष जब तक अपनी कामना पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अपने बेटाओं से युवावस्था मांग रहा है। देखो सब बालकों ने मना कर दिया, लेकिन पुरु नाम के बेटा ने अपने पिताजी को युवावस्था दान दे दी। तब ययाति महाराज ने बहुत समय तक कामोपभोग किया, लेकिन परिणाम क्या निकला? कहने लगे अपने पुत्र से कि बेटा न जात कामान कामान उपभोगेन साम्यति हविका। जैसे बेटा मेरी कामनाएं शांत नहीं हो रही है, तुम्हारी आयु मिलने के उपरांत भी ये तो बढ़ती जा रही है। ऐसे बढ़ रही है जैसे आग में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाओ, अग्नि बढ़ती है वैसे। अब मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। आयु वापस की और चले गए। लेकिन ययाति ने अपने पुत्रों को श्राप दिया, जो ये आयु देने से मना कर चुके थे कि आज के बाद तुम्हारे वंश में कोई राजा ही नहीं होगा। पुरु के वंशजों ने राज्य किया। आगे गादी नाम के राजा हुए। इनकी बेटी सत्यवती थी। ऋचिक महात्मा को विवाही गई। ऋचिक के घर में जमदग्नि हुए। गादी के घर विश्वामित्र पैदा हुए। इसी वंश में आगे चल करके रंतिदेव नाम के राजा हुए, जो महान दानी थे। भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे राज्य में जितने दुखी जीव हैं उनका दुख मैं सहन करूं और सब सुखी है जाए। ऐसे थे रंतिदेव महाराज। इसी वंश में भरत नाम के राजा हुए। कर्मयोगी भरत, दुष्यंत कुमार भरत, शकुंतलानंदन भरत, बड़े प्रतापी भरत। मन में खूब आ रही है, लेकिन बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धारा टूटने का एक कारण है, मैं क्षमा चाहूंगा।
मन तो जे कह रहे कि न तो सूर्यवंश की सुनाई पाई और चंद्रवंश भी मेल चाल से चल रहा है, व्यास समास योगतः। लेकिन क्या करें, जैसी बाबा की इच्छा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदु महाराज के वंश में एक देवमीर नाम के राजा हुए। देवमीर, इनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के अर्जन्य और पर्जन्य नाम के बेटा हुए और एक के हुए सूरसेन। सूरसेन वसुदेव इत्यादि के पिता हैं और अर्जन्य और पर्जन्य के नंद बाबा इत्यादि हुए। जे सौरी बटेसुर के राजा थे और बटेसुर के बगल में मथुरा का एक राजा था जिसका नाम था उग्रसेन। उसके घर एक बेटा ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने कहा कि बड़ा दुष्ट होगा, तो पुत्र को जमुना जी में बहा दिया पत्तों में लपेट के। और सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उस बेटे को ले लिया। तो अपने बेटा वसुदेव के साथ उसका पालन किया। नारद जी आए और उससे कह दिया कि बेटा तेरा नाम कंस है और तू उग्रसेन का बेटा है, मथुरा का राजा है उग्रसेन। कंस को पिता से दुश्मनी हो गई, तपस्या करने के लिए चला गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा बेटा वरदान मांग ले। बोला अमर कर दो। बोले बाबा बोले कि अमरता का वरदान मैं नहीं दूंगा, कुछ और मांग ले। तो बोले बाबा को आदत है कहू न कहू हथियार दे देते, तो कंस को एक हथियार दे दिया, धनुष, कि इस धनुष को ले जा, कि इससे लड़ना है कि नहीं लड़ना नहीं है। इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ सकता। कंस ने सबसे पहले पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया। राजा बन गया, बड़ा अत्याचार करने लगा। इधर वसुदेव इनके मित्र थे, साथ में पढ़े थे। इनके काका देवक की बेटी देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। देवकी से इतना प्रेम करता था कि स्वयं विदाई करने के लिए जा रहा है, रथ हाँक रहा है, पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हैं। लेकिन धन्य देवता 2 मिनट और चुप रह जाते तो अपने घर पहुंच जाते वे, लेकिन माने नहीं देवता। आकाशवाणी कर दी, पथि प्रगृहीतम कंसायानक दुंदुभे अस्यात्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिस देवकी को बड़े प्रेम से तू विदाई करने जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र नहीं कहा आकाशवाणी ने, 8वीं पुत्री नहीं कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। रथ रोक दिया, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींचा, तलवार निकाली और मारना चाहता है। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो भोजवंशियों में श्रेष्ठ कंस महाराज, एक वीर को अबला को मारना शोभा नहीं देता, और तुम मृत्यु से बचना चाहते हो, कहां तक बचोगे? मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्य बाप सताम तेरवाम मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। तुम्हारे शरीर के साथ ही मौत जन्म लेती है, उससे तो तुम बच ही नहीं सकते। हाँ, मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं वचन देता हूं तुम्हें कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा, मार देना, इसको छोड़ दे। जेल में डाल दिया और पहला बालक देवकी माता के गर्भ से पैदा हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। पहले बेटा पैदा हुआ जिसका नाम लिखा भागवत जी में कीर्तिमान नाम का। उसको वसुदेव जी लेकर के पहुंचे कंस के पास। कंस के हृदय में करुणा जागृत हो गई। कहा कि ये मेरा काल नहीं है, 8वां है, ले जाओ इसे, मुझे 8वें नंबर का चाहिए। नारद जी आ गया और कंस को उल्टा सीधा पढ़ा दिया कि देवताएं महाराज भोजपति कुछ भी कर सकते हैं, बड़े छलिया होते हैं देवता।
कमल को फूल लियो, बामे अष्टदल थे, 8 पंखुड़ी थी कमल की, 1 2 3 करके पहली को 8वीं, दूसरी को 8वीं, तीसरी को 8वीं, 8वीं को 8वीं करके बता दिया। कंस ने कहा लाओ उसे। क्रमशः देवकी के 6 बालकों को मार दिया। 7वें नंबर पे जैसे ही बलराम जी का आगमन हुआ, भगवान ने सोचा कंस इनको मारेगा तो जो काम हम करने आए हैं वो काम दाऊ भैया नहीं कर दे। तो योग माया को आदेश दिया कि दाऊ भैया को इस गर्भ से और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब अल्लाह है गो देवकी को 7 गर्भ गिर गो। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ मुझे मारना पड़ता, आपने आप खत्म हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं। जिस दिन से भगवान माता के गर्भ में आए उस दिन से माता का आभा मंडल, ऑरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो दैदीप्यमान हो गया। जिस जेल की कोठरी में माता देवकी और पिताजी वसुदेव रहते थे वह कोठरी जगमगाने लगी। जब जब देवकी के सामने जाता कंस, करुणा जागृत हो जाती। धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। भादों के महीने में कभी नदियों का जल स्वच्छ नहीं होता, आज नदियों का जल एकदम स्वच्छ हो गया। बादल साफ नहीं होते, बादल में तारागण रात्रि को चमकने लगते हैं। वायु शुद्ध शीतल मंद और सुगंध समीर चलने लगी। पवित्र अग्नियां उद्दीप्त होने लगी। धरती पर कोमल कोमल दूर्वांकुर चमकने लगे तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दूब के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब रोमांच होता है धरती माता को, और धरती माता है परमात्मा की धर्म पत्नी भगवान की, तो मेरे स्वामी आ रहे हैं तो अपने पति के स्वागत के लिए आज माता भू रोमांचित हो रही है। देवता आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं और इस स्तुति का नाम गर्भ स्तुति है। और चोरों का सरदार आज आ रहा है तो क्यों ना हम और आप सब स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। समस्त देवता आए स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणा। कितमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणम। अद्भुत बालक है। अद्भुत कैसे है कि चतुर्भुजम, इसलिए अद्भुत है। 4 भुजाएं भगवान की। शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसे अद्भुत बालक को माता देवकी ने देखा, स्तुति गाई। पिता वसुदेव जी ने स्तुति गाई और वसुदेव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी हम तो हथियार लेके आए। मैया के कहने पर भगवान छोटे बन गए और पिताजी ने मस्तक पर पधराया, बंधनों से मुक्त हुए, सब फाटक खुल गए। और देखो जेल में सूप रहते, सूप
उस सूप में रखा और गोकुल को ले जा रहे हैं। वहां योगमाया ने अवतार लिया है। देखो वसुदेव जी आ रहे हैं, आप लोग सब दर्शन करेंगे। कान्हा को लेकर के और गोकुल में जा रहे हैं मैया के पास। और तारे लगे गुजराती हो रे, अरे तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे बचाऊं रे। तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे बताऊं रे, कैसे बचाऊं तुम्हें छुपा, कैसे बचाऊं तुम्हें छुपा। तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे बचाऊं। तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे बीत रही तेरे जीवन की घड़ियां, बीत रही तेरे जीवन की घड़ियां। मेरे हाथ में हथकड़ियां। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे छुपाऊं रे। टूट गए गुजराती तारे, टूट गए गुजराती तारे। सोए गए रे सब पहरे बारे। देखो 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 यमुना नदी है घूमने ललन तुम्हें कैसे बचाऊं रे। तारे लगे गुजराती ललन तुम्हें कैसे बचाऊं रे। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी गए और जमुना जी को पार किया। जसोदा मैया के आंगन में पहुंचे, कन्या को उठाया और कन्हैया को सुलाया। लौट के आए, बंदी गृह के ताले फाटक जैसे थे सब लग गए और माता यशोदा के घर खूब बधाइयां गाई गई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माँ भी गाएंगे, केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो। रंगी गुब्बारों
शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना है हुआ पूरा दिल बेकरार का, और कैसे चुप में रहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना करने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना करने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और संबलिया, प्राण हमारा है तू और संबलिया, मुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा मैं क्या मैं दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवानी तेरे पीछे को मिला है, इस जग में श्याम तेरा दीपक अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे को मिला है, इस जग में श्याम तेरा दीपक अकेला है। मुझसे निभा तेरे ना बस अपनी यारी को, बोल न जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाऊंगा मैं तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी का भी केक मंगाया है, इसको चखेगा जाम तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
एक मिनट। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। धन दुनिया ठाकुर की जय। अरे दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। कची मस्ती की छाई बहार है, रंग बरसे कन्हैया के द्वार है। राजा सबको नचा के नचले, राजा नचले नचले मेरे यार, तू नचले गाना लगा है दरबार। राजा नचले नचले मेरे यार, तू नचले गाना लगा है दरबार। राजा सबको नचा के नचले, राजा नचले नचले मेरे यार, तू नचले गाना लगा है दरबार। नचले नचले मेरे यार, तू नचले गाना लगा है दरबार। अरे मस्ती भरी रात है, अरे डरने की क्या बात है। अरे मस्ती भरी रात है, अरे डरने की क्या बात है। अरे कीर्तन का ले ले मजा, आई जागरण की ये रात है। होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे रे, होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे रे। वो मस्ती भरी रात है, अरे डरने की क्या बात है। अरे कीर्तन का ले ले मजा, आई जागरण की ये रात है। होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे रे, होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे रे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। सभी लोग लाला की आरती में शामिल होंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर जय, अपनों जन्म सफल कर जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की यज्ञ को तारो, बाबा की
परमा मुदित मन लेत बलैया परमा मुदित लेत बलैया नको सर्वस अपनो की जय आरती बाला कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर जय श्री राधा वर कुंवर कन्हैया श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन क्यों नव नीत खबैया ब्रज जन को नव नीत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छब नैन में भर लीजो आरती बाल कृष्ण की जो अपनो जन्म सफल कर लीजो तो तर बोलन मधुर सुहावे सकन मात के लत सुख पावे सोए सुख की जो न तो जावे सोए सुख की जो न तो जावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि जन्मयादत्त ज्ञान परमेश्वरः मंत्र पुष्पाणि पुष्पमाय नमः बालकृष्णाय नमः श्री बालकृष्ण